हाय एवरीवन, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री और डेफिनेशन देख चुके हैं साइकोलॉजी का। वैसे ही हम जो है अभी जो है साइकोलॉजी का स्कोप देखेंगे कि क्या क्या स्कोप होते हैं साइकोलॉजी के। तो अभी हम जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, ब्रॉड स्कोप है साइकोलॉजी के, लेकिन इसमें दो स्कोप मेनली मेंशन किया गया है, रिसर्च एंड अप्लाइड फील्ड में। एक एक स्कोप में जो है रिसर्च फील्ड आती है और एक अप्लाइड फील्ड आती है, ठीक है। इसमें जो है हमारे प्राइमरी गोल जो होते हैं अंडरस्टैंड करने के, इम्प्रूव करने के ह्यूमन बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, उसको स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम अपन क्या करेंगे इसमें, अपन मेनली दो जो फील्ड है इसके, एक रिसर्च और एक अप्लाइड, तो हम दोनों के थोड़े थोड़े ब्रांचेस देखेंगे अलग अलग और थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रिसर्च फील्ड है, रिसर्च फील्ड में आता है रिसर्च साइकोलॉजी। तो उसमें आता है बेसिकली बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और ऐसे ही सोशल साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सब आते हैं रिसर्च साइकोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है अपना अप्लाइड साइकोलॉजी, जो है अप्लाइड साइकोलॉजी है, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी। ये दो ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस का डिस्क्रिप्शन है ये, में अपन जाएंगे धीरे धीरे। तो दो अलग अलग, एक तो फील्ड साइकोलॉजी अप्लाइड और रिसर्च साइकोलॉजी, दो अलग अलग ब्रांचेस में। सब ब्रांचेस क्या क्या है अपन थोड़ा बहुत डिटेलिंग करके देखेंगे इसको, ठीक है। रिसर्च साइकोलॉजी के सब ब्रांचेस देखेंगे। तो आपने क्या देखा था, फर्स्ट अपन रिसर्च साइकोलॉजी में फर्स्ट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी देखे थे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ब्रेन की स्टडी और नर्वस सिस्टम की स्टडी करता है, जो एक्सप्लोर करता कि इन्फ्लुएंस बिहेवियर कैसा है अपने ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, से इंग्लिश में कहेंगे हम स्टडी द ब्रेन नर्वस सिस्टम एक्सप्लोरिंग हाउ दे इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ठीक है। अगला जो है हमारा था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, एक्चुअल इन्वेस्टिगेट्स करता है वो मेंटल प्रोसेस को, ठीक है। जो अपने मेंटल प्रोसेस रहता है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे कि हमारी मेमोरी है या हमारे परसेप्शंस हो सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेट्स मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेवलपमेंटल तो आपको नाम से ही मालूम हो रहा है डेवलपमेंटल किसे कहते हैं, ठीक है। एग्जामिन करती है वो साइकोलॉजी में, होता क्या है जो थ्रू आउट पर्सन के लाइफ स्पैन में जो चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस हम देखते हैं पर्सन के लाइफ में, उसको कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एग्जामिन करता है वो, एग्जामिन्स द साइकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू आउट पर्सनल लाइफ में। उसका हमारा नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि हाउ पीपल थिंक, या वो फील कैसे करते हैं या फिर बिहेव कैसा करते हैं सोशल सिचुएशंस पे, उसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी भी आपको देख के ही पता चल रहा है क्या, इंडिविजुअल की स्टडी करता है डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे, कि उसका अलग अलग पर्सनैलिटी कैसा बिहेव करता है, इंपैक्ट क्या होता है बिहेवियर के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट हम देखेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लोर करता है मेंटल डिसऑर्डर को, जैसे कि उसके कॉज क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये सब उसको बताता है उस पर, ठीक है। साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है जो चीज़ अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी में उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सेकंड ब्रांच अप्लाइड साइकोलॉजी, उसमें सब ब्रांचेस देखते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम से पता चल रहा है आपको फोकस किस चीज़ पे करता है, वो डायग्नोसिस करने में, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जो पर्सनल केस चीज़ होते हैं उसको हेल्प आउट करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। उसका हमारा नेक्स्ट है उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्प करता है इंडिविजुअल को पर्सनल कोप करने में, रिलेशनशिप्स में या फिर करियर चैलेंजेस में, ऐसी चीज़ों को जो हेल्प आउट करता है उसको काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए। उसका फिर अगला हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। वो किस चीज़ों में अप्लाई होता है, प्रिंसिपल्स वर्क प्लेसेस में, एम्प्लॉय के इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में, या उसको किस चीज़ से इंप्रूव करे, उसको वर्कआउट करने में, हेल्प आउट करने में, जहाँ पे हेल्प आउट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल में, वैसे जगहों पे अप्लाई होता है, उसको इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में होता क्या है, वहाँ पे स्टडी करने में, पीपल को स्टडी जो करते हैं बच्चे जो लर्न करते हैं, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एंड उनका जो एनवायरमेंट रहता है उसको कैसे चेंज करे, इफेक्ट कैसा लाना लर्निंग में, ये सब हेल्प आउट करते हैं। स्टडी में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं। वैसे चीज़ों को हेल्प आउट करने के लिए स्टडीज में उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी आपको पता ही चल रहा है, उसमें एक्सप्लोर करते हैं मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप कैसे खेल सके, क्या करना चाहिए आपको फिजिकली, कैसे चैलेंजेस फेस करके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहाँ पे अप्लाई होता है, देखिए एक लीगल मैटर, जैसे कि जुडिशरी है हमारी, विटनेस टेस्टिमोनी जो भी अपना रहता है, जो फॉरेंसिक अप्लाइज में आते हैं, वो सब लीगल मैटर देखने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी है एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल हेल्थ कैसी है आपकी, ये दोनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए बीच में जो है उसको साइकोलॉजी कहते हैं, हेल्थ फैक्टर्स को रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी है, जहाँ पे हम किसकी स्टडी करते हैं, इंटरैक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड अदर सिस्टम। ह्यूमन फैक्टर्स जो होते हैं टेक्नोलॉजी और सिस्टम के बीच में कैसे स्टडी करते हैं, इंटरैक्ट क्या होता है, उसको हम ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्कूल साइकोलॉजी है, जो वर्क करता है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किस चीज़ में एजुकेट करने के लिए, एकेडमिक और बिहेवियर कंसर्न पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कैसा मेंटेन करना है, ये सब बताने के लिए हम ये स्कूल साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं। ओके, थैंक यू।